हेलो एवरीवन, माय सेल्फ रमित, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी पिछले लेक्चर में हमने उपसर्ग और अव्यय देख लिया था। अब संस्कृत पेपर 1 का 5वां अध्याय है, इसका नाम है कारक प्रकरण। ठीक है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में इसका वेटेज ओनली 5 मार्क का है, लेकिन इसे समझने के मतलब बहुत से लोगों को इसमें प्रॉब्लम जाती है कि कैसे कारक पहचाने। ठीक है, तो अपन बेसिक से चालू करते हैं और ज़्यादा नहीं, इसमें बहुत सारे ट्रिक्स है, मैं आपको खुद बताऊंगा। ट्रिक्स है तो लगा दूंगा कि आपको 100% आपका सवाल सही आएगा। ठीक है, तो चलो करते हैं कारक प्रकरण। कारक प्रकरण मतलब क्या? कारक मतलब क्या? कारक मतलब क्रिया से संबंधित रहने वाला जो है उसको कारक बोलते हैं। ठीक है, अभी उसका परिभाषा क्या है ये भी आपको, जो सूत्र है इसका श्लोक है परिभाषा उसको याद करना है। क्रियान्वयत्वम कारकत्वम क्रियाजनत्वम कारकत्वम, मतलब क्रिया से संबंध रखने वाले को कारक बोलते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है राम गृह गच्छति, राम घर जा रहा है, तो एक क्रिया के संबंध है, क्रिया कर रहा है, राम घर जा रहा है, क्रिया कर रहा है मतलब कारक है। ठीक है, तो टोटल हमारे सिलेबस में कारक है 6, जो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। ठीक है, तो सबसे पहले कर्ता। कर्ता की विभक्ति आप सबके इसमें आपको उसके सूत्र और उसका विभक्ति याद करने का, उसका मीनिंग। ठीक है, मैं आपको बाद उसके बाद उसके रूल्स है, रूल समझाऊंगा, उसके बाद आपकी ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, सिंपल है। पहला है कर्ता। कर्ता का विभक्ति है प्रथमा। आपके स्क्रीन के ऊपर आएंगे अभी पेज, वो पेज कंटिन्यू रहेगा पूरे लेक्चर भर, क्योंकि सबके सूत्र मैंने इधर लिखे नहीं है बोर्ड पर, उस सूत्र का और उसकी विभक्ति का एग्जैक्ट आपको दिखेंगे। ठीक है, तो कर्ता का प्रथमा। ठीक है, तो उसका सूत्र आपके स्क्रीन के ऊपर देख रहा होगा। उसके बाद है उसका कर्ता मतलब क्या? क्रिया करने वाला कर्ता कारक। ठीक है, जैसे राम पठित, इसको अंडरलाइन कर, राम क्या पढ़ रहा है? कौन? राम। तो राम क्या? कर्ता। कर्ता मतलब प्रथम विभक्ति, क्रिया करने वाला। आपको विभक्ति भी बताना है। ठीक है, उसके बाद है कर्म। कर्म की क्या विभक्ति है? द्वितीय। क्रिया का कर्म मतलब कर्म, द्वितीय विभक्ति है उसकी। जैसे राम पुस्तकम पठति, अब ये पुस्तकम पढ़ रहा है मतलब क्रिया कर रहा है, कौन कर रहा है? राम कर रहा है। ठीक है, पुस्तकम क्या हो गया? कर्म हो गया उसका, इसलिए द्वितीय। थर्ड है करण। करण कारक। करण कारक की विभक्ति क्या है? तृतीय, और उसका मीनिंग क्या है? क्रिया में होने वाला अत्यंत सहायक, तो हेल्प करते हैं। जैसे राम लेखन्य लिखति। ठीक है, अब राम लेखन्य लिखति, राम किससे लिख रहा है? लेखन मतलब पेन से लिख रहा है। ठीक है, तो मतलब पेन उसको मदद करे, सहायक कर रही है, मतलब एक करण कारक है। सबके कारक के आपको मीनिंग याद हो गए ना, तो ट्रिक तो ठीक है, ट्रिक आप लगा ही दोगे। किसी चीज में किसी वक्त ट्रिक ना लगे, या वो जो मैं बोल रहा हूँ वैसा ना लगे, तो आपको अगर मीनिंग याद है कारक के, तो आप तो कारक का क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो अच्छे से कारक का मीनिंग याद करो। ठीक है, संप्रदान। उसके बाद नेक्स्ट कारक है संप्रदान। संप्रदान की विभक्ति चतुर्थी विभक्ति, उसका सूत्र आप याद कर लो, अच्छे से स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ठीक है, जिसके लिए क्रिया कर रहे हैं उसको बोलते संप्रदान कारक, जिसके लिए क्रिया कर रहे हैं उसको बोलते संप्रदान चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, जैसे रामः बालकाय फलम ददाति। अभी रामः बालकाय फलम ददाति मतलब क्या होता है कि राम बालक के लिए फल दे रहे हैं। ठीक है, तो राम क्या कर रहे हैं? बालक है मतलब बालक के लिए क्रिया कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए संप्रदान मतलब जो राम है, इसमें जो संप्रदान है मतलब सॉरी जो बालक है वो क्या होगा? संप्रदान कारक। इसको अंडरलाइन किया, इसको कारक पहचानना है आपको। ऐसे ही क्वेश्चन आता है, अंडरलाइन किया रहेगा, उसके ऊपर आपका कौन सा कारक है आपको पहचानना है। ठीक है, तो इसमें बोल रहे हैं कि बालक का कौन सा कारक है, तो मैंने क्या बोला? संप्रदान मतलब जिसके लिए क्रिया कर रहे हैं। अब राम क्या होगा? राम तो किसके लिए क्रिया कर रहा है? बालक के लिए क्रिया कर रहा है, इसलिए संप्रदान कारक। उसके बाद है अपादान। अपादान का विभक्ति क्या है? पश्चिमी। अब इसका मीनिंग क्या होता है? जिससे क्रिया दूर होने की क्रिया हो, जिससे दूर होने की क्रिया होती है उसको बोलते हैं अपादान कारक। अपादान कारक की विभक्ति पश्चिमी। तो उसका एग्जांपल है फलम वृक्षार्थ पतति। फल क्या हो रहा है? वृक्ष से नीचे गिर रहे हैं, मतलब वृक्ष से दूर जा रहे हैं, बराबर है। तो फलम वृक्षार्थ पतति में वृक्षार्थ की अगर कारक बोले तो अपादान, और विभक्ति बोले तो पश्चिमी विभक्ति आएगी। ठीक है, ये हो गया। और लास्ट है अधिकरण कारक। अपने को षष्ठी विभक्ति नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट सप्तमी है। अधिकरण कारक की विभक्ति क्या है? सप्तमी, और जहां क्रिया संपन्न हो उसको क्या बोलते हैं? अधिकरण कारक। उसका एग्जांपल है बालक गृहे अस्ति। अब गृह के अंडरलाइन बोलते हैं कि इसका कारक बताओ, तो अधिकरण कारक कैसा है? क्योंकि गृह में मतलब यहाँ पे रह रहे, जहाँ पे क्रिया संपन्न हो रही, बालक हॉस्टल में रह रहे। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल से अपने 6 कारक। अब एक एक करके हम सभी कारक को पढ़ते हैं। ठीक है, 2 मिनट। तो चलो चालू करते हैं।
अभी क्या करना है अपने को, अभी किताब में बहुत सारे नियम दिए हैं, बहुत कारण, हर एक कारक के अलग अलग नियम है, 6 से 8 नियम है, किसी का 9 नियम है। तो इतने सारा आपको याद कैसे रहेगा, क्वेश्चन सिर्फ 5 मार्क का, ठीक है। और उसमें भी क्या करना है, आपको अंडरलाइन किया जाएगा, एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें आपको कारक पहचानना है, ठीक है। तो सिंपल सी ट्रिक है, आपको मतलब बहुत इतना टाइम नहीं लूंगा आपका, बहुत मतलब इजी ट्रिक है। अगर आपने समझ लिया और आपको कारक है, मतलब अगर ये कभी नहीं सीखी ये वर्ड, तो अब तब आपको क्या करना है, तो कुछ नहीं, तब आपको हर एक कारक का मीनिंग पता है, तो आपको सीधा वो कारक लिख के आना है, ठीक है। तो पहला है कर्ता कारक। तो कर्ता कारक में विभक्ति अपने को मालूम है, प्रथमा विभक्ति, उसका सूत्र भी याद करना है आपको, ठीक है। सूत्र आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, ठीक है। तो प्रथमा में क्या होगा, 2 डॉट जो लास्ट में, जैसे राम, जैसे फॉर एग्जाम्पल राम पठति, देगा आपको अंडरलाइन करके ऐसा बोलेंगे, बताओ इसका कारक क्या बोलेंगे अपन, सिंपल, मैंने क्या बोला, ये ठीक है अपनी मस्त मक्खन ट्रिक, ठीक है, लगाओ लग जाएगा, ठीक है। राम पठति, ये तो बहुत इजी, मतलब ऐसे तो बहुत से एग्जांपल्स होंगे, लेकिन सिंपल लिखो, ये दिख गया आपको राम। अभी राम का टेबल भी है आगे शब्द रूप में, रामा रामो रामः, रामम रामो रामन, रामेण रामाभ्य रामे, रामाय रामाभ्य रामभ्य, रामाय रामात रामाभ्य राम। तो जो भी राम का टेबल याद कर लेगा ना, उसको तो और इजी जाएगा, ठीक है। तो सिंपली मैं आपको बताता हूँ, जिसने अभी शब्द रूप नहीं किया होगा, तो सिंपली आपको क्या डॉट करना है, अपने लैंग्वेज बता रहा हूँ, ठीक है। तो संस्कृति लैंग्वेज यूज करूंगा, या तो ऐसा समझ भी नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ बीच बीच में, लेकिन जितना हो सके उतना, ठीक है। अभी ये 2 डॉट ठीक है क्वेश्चन में आपको, तो आप सीधा कर लेंगे ये। वैसे ही अगर दूसरा और क्वेश्चन है, कर्म का कैसे पहचानने का, तो उसके एंडिंग होगा म, जैसे राम का हो जाएगा रामम, ठीक है। तो या फिर और बोल सकते हैं फलम, ऐसे देगा या फिर ऐसा देगा, ठीक है। तो इसमें कर्म कारक में म आएगा, ठीक है। उसके बाद करण कारक में तृतीय विभक्ति न आना चाहिए, जैसे अग्निना, अग्निना। अभी पिछले यूटी में, जैसे 2026 की यूटी में एक क्वेश्चन आया था, मैं आपको लिख के देता हूँ, ठीक है। देखो, वैद्य अग्निना, अग्निना क्वातम करोति। अभी किया अग्निना को अंडरलाइन, ये यूटी यूनिवर्सिटी का पेपर है, देखो 2026 का, ठीक है। तो इसमें किया अग्निना को बोला कि कारक लिखो, कारक और उसका सूत्र लिखो, ठीक है। तो अग्निना की अंडरलाइन, तो देखो भैया क्या है, मैंने बोला बहुत सिंपल, न आएगा तो क्या करना, सिंपल करण कारक लिख के आना, विभक्ति लिख के आना, सिंपली अग्निना की हो जाएंगी तृतीय विभक्ति, उसके बाद कारक हुआ करण कारक सिंपल। उसके बाद संप्रदान में क्या आएगा, चतुर्थी विभक्ति, और उसमें आएगा य, रामाय आएगा, कुछ भी सेंटेंस आएगा उसमें सेम ऐसा देखो, सिंपल होगा। यूटी का पेपर हार्ड क्या होगा, 5 मार्क के लिए आएगा, 5 करेक्ट करके आओ, ठीक है। उसके बाद होगा संप्रदान कारक की विभक्ति का चतुर्थी विभक्ति, और उसमें एंडिंग में क्या आना चाहिए, य आना चाहिए, ठीक है, य। उसके बाद अपादान कारक क्या है, पंचमी विभक्ति, उसमें एंडिंग में क्या आना चाहिए, त। और फिर उसके बाद अधिकारण कारक की विभक्ति सप्तमी, और उसमें श या फिर उसके ऊपर मात्रा आनी चाहिए, उसके ऊपर ऐसी मात्रा आनी चाहिए, ठीक है। मैं इसका भी फोटो शेयर कर दूंगा, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, ठीक है। ये हो गया अपने सिंपली कारक प्रकरण की सिंपल सी ट्रिक, 5 मार्क की लाएगा। सिंपली ऐसा क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट, अदो देवतानी, उसका कारक लिखो, जो अंडरलाइन किया उसका कारक लिखो, और उसका सूत्र लिखो, उसकी विभक्ति लिखो। सिंपली ऐसा लिखने का अपने को, ठीक है। तृतीय विभक्ति करके, जैसे मैं इसे लिखूंगा कि इसमें लिखूंगा कि करण कारक है करके, ठीक है, करण कारक विभक्ति तृतीय विभक्ति, ठीक है। ऐसा करके हमें आपको सॉल्व करने का नहीं, ये बहुत सिंपल से ट्रिक है। आप इतना पढ़ोगे, इतने सारे नियम है, हर एक कारक के एक नियम है, आप इतने सारे कि हर एक में किसको अतीत पतित सब लगा के रखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो एक ट्रिक याद कर रखो, और पहले मैंने बेसिक से आपको सबकी मीनिंग समझाया अच्छे से, तो वो अच्छे समझ के जाना, कंसेप्ट क्लियर हो, रटना नहीं है ज्यादा,
कंसेप्ट क्लियर हो जाओगे ना, संस्कृत में कंसेप्ट क्लियर होना, रटना नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए अपने कारक प्रकरण अच्छे से देख लिया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे अपन संधि देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, और सब्सक्राइब और लाइक करके जाना मेरे वीडियो, ठीक है। थैंक यू।